श्री कृष्ण की बात भाग 037। कालिया मर्दन यमुना जी के एक कुंड में कालिया नाग का निवास स्थान था। नाग के विष की गर्मी से यमुना का जल खौलता रहता था। उसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षी भी विष की भाप से झुलसकर गिर जाते थे। वह इतना विषैला था कि आसपास के पेड़ पौधे भी झुलसकर मर जाते थे। एक दिन कृष्ण ग्वालों के साथ यमुना के तट पर गया चराने आए। श्रीदामा गेंद से खेलने लगे। खेलते खेलते कृष्ण ने जानबूझकर गेंद यमुना में फेंक दी। श्रीदामा बोले, मुझे मेरी गेंद वापस दो कन्हैया। कृष्ण बोले, ठीक है भैया, अभी लाकर देता हूं। और कृष्ण यमुना के तट पर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और यमुना में कूद ही रहे थे कि सभी मना करने लगे। कृष्ण, उसमें कालिया नाग रहता है, हमें हमारी गेंद नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ। लेकिन भगवान ने छलांग लगा दी। भगवान कालिया के निवास स्थान पर पहुंच गए। उस समय कालिया सो रहा था और उसकी सैकड़ों रानियां जाग रही थी। उन्होंने कृष्ण को जैसे ही देखा वो मंत्र मुग्ध हो गई और कहने लगी, कौन दिशा से आओ रे बालक, का तिहारो नाम। कौन सखी के पुत्र जू कहिए, कौन तिहारो गांव। कृष्ण बोले, पूर्व दिशा से आयो री नागिन। कृष्ण, हमारो नाम पिता नंद जू, वृंदावन हमारो गांव। नागिन आश्चर्य से सोचने लगी कि विष से ये अभी तक जिंदा कैसे हैं, और कहने लगी, क्या तुम रास्ता भूल गए हो या किसी ने तुम्हें यमुना में धक्का दे दिया। तुम जल्दी यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति उठ जाएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया बोले, ना ही मैं रास्ता भूला हूं और ना ही किसी ने मुझे धक्का दिया। नागिन ने कई तरह से कृष्ण को समझाया क्योंकि उन्हें कृष्ण से मोह हो गया था। कृष्ण नहीं माने। इतने में उनकी आवाज सुनकर कालिया जाग उठा और कृष्ण के चारों ओर लिपट गया और उन्हें कसने लगा। एकदम से उसने जहरीले विष की कुकार मारी जिससे लाला का सांवला रंग नीला हो गया। भगवान अपना शरीर फुलाने लगे जिससे कालिया की नस नस चिटकने लगी। उसका बंधन ढीला हो गया। भगवान उसके सैकड़ों मस्तक पर वार करने लगे। उसकी आंख नाक से खून बहने लगा। भगवान उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उधर बाहर पूरे ब्रज को पता चला। वो यमुना तट पर आकर मूर्छित हो गए क्योंकि ब्रजवासियों के प्राण तो कृष्ण में बसते हैं। कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य करने लगे। उनके साथ शिव तथा पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगा और कृष्ण नृत्य करते करते यमुना जी के बाहर आ गए। सभी ब्रजवासियों की चेतना भी आ गई। नागिनें घबरा गई और अपने बच्चों को लेकर भगवान के चरणों में क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, हमारा जीवन पति के बिना बहुत कठिन हो जाएगा, हम पर दया करो प्रभु। इसी तरह की कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल BGS टाइम को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।